पाकिस्तान की संसद में अब रोना धोना शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, पहले आप शुरुआत कीजिए और ताकत तो आपकी है नहीं, तो भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान जो है वो एकदम रोने के मूड में। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ चल रहा है वहां संसद में। उन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली की तो शहबाज शरीफ के ताहिर इकबाल जो सांसद है वो संसद में रोने लगे। मतलब कमाल है कि इस तरीके के सांसद है। यहाँ पर सत्ता के साथ आज विपक्ष खड़ा हुआ है, चाहे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे पर कितने भी हमले क्यों ना बोलते हो, लेकिन आज इस मुश्किल घड़ी में विपक्ष सत्ता पक्ष सब साथ खड़े हुए। और यहाँ देखिए, यहाँ शहबाज शरीफ का सांसद ही रो रहा है, ये रो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि गुनाह हमसे हुआ है और बिल्कुल गुनाह हुआ है। अगर आप आतंकवाद को पालते पोसते हैं और निर्दोषों को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, उनकी जान लेते हैं, धर्म पूछ के मारते हैं, तो गुनाह तो आपसे हुआ है। और अब ये गुनाह लगातार बढ़ रहा है क्योंकि आप पुंछ में रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहे हैं। क्या कहेंगे खुद आप ये देखिए, खुद कह रहा है। देखिए ये तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ, एक मैं 10 सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं रिहायशी इलाकों में किस तरीके से हमला किया गया। और गुरुद्वारे में 3 सिखों की वहां पर कल मृत्यु हुई है, छोटे बच्चों की वहां पर मृत्यु हुई है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के हमले पाकिस्तान के द्वारा रिहायशी इलाकों पर हुए, हमने तो आपके टेरर कैंप्स को निशाना बनाया ना, उन आतंकवादियों को बनाया जिन्होंने हमारे देश में धर्म पूछ के लोगों को मारा। अक्कू जी, पाकिस्तान तो लगातार पिछले 3 दशकों से गुनाह करता आ रहा है। उसने अपने देश में अपने ही नागरिकों पे गुनाह किया, हमारे यहाँ देश पे कोशिश ऐसी की। तो जब वो गुनाह लगातार करता चला आ रहा है तो वो गुनाहगार है। और ये पाकिस्तानी सांसद मान रहे हैं, ये इनके मन थे। ये हो सकता है इन्होंने ये उसमें भागीदार नहीं है, लेकिन उस देश में रहने के नाते, वहां का प्रतिनिधित्व करने के नाते ये गुनाहगार हैं। और अल्लाह भी उन्हीं की हिफाजत करता है जो मजबूत होते हैं, जो अपने कंधों पर होते हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो पाक होते हैं। ये पाक नहीं है तो इनकी हिफाजत कौन करेगा? मैं जल्दी से रविंद्र का रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, देखिए रावलपिंडी स्टेडियम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ ही हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो पुंछ में कल रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। भारत ने संयम रखा, आप उधर से शेलिंग करते रहे, आप रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते रहे, भारत ने संयम रखा। उसके बाद आधी रात होती नहीं है कि आप 15 हमारे जो राज्य है, जिले जो है, उनको, बड़े शहरों को आप निशाना बनाते हैं, कोई विकल्प नहीं है। तो अब आप, क्योंकि सारे अपडेट आपके पास रहते हैं, क्या खबर आपको मिल रही है? भारत का जो अगला कदम है, भारत ने एक तरीके से ये डिक्लेयर कर दिया है कि साहब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब आगे क्या? शोभना, एक तरह से भारत ने मान लिया है कि पाकिस्तान ने अघोषित युद्ध छेड़ दिया है। हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से 15 शहरों में किया, जिस तरह से पूछ, रजौरी और उरी जगह जैसे जगहों में उसने 16 लोगों की हत्या की है, जिसमें 5 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, और जिस तरह से लगातार वो सेलिंग कर रहा है और मिसाइलें दाग रहा है, तो एक तरह से पाकिस्तान ने अपने तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी है। भारत को तय करना कि ये युद्ध की घोषणा को हम युद्ध के रूप में ले या अभी सिर्फ रिटेलिएशन के रूप में ले, और ये जल्द तय हो जाएगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। सर्वदलीय बैठक में आज राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने सरकार को कहा कि आपका जो भी फैसला होगा, पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ है। और आप देखिए कि भारत में शायद ही कोई होगा, बहुत कम लोग होंगे जो आतंकवादियों के साथ रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जो आतंकवादियों के साथ नहीं रहते। अरे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल रविंद्र, मैं एक बार कर्नल साहब का